एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 50वां सर्ग। दो वैष्णवास्त्रों का युद्ध, दोनों राजाओं का रथ रहित होना और राजा विदुरथ की मृत्यु का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, समयोचित प्रतिभा रखने वाले लोगों में सर्वश्रेष्ठ, महान, उदार और अधिक धैर्यशाली राजा सिंधु ने उस समय, जबकि वह भीषण संग्राम हो रहे थे, शत्रु की संपूर्ण सेना के विनाश के लिए तथा अपनी सेना की पिशाचों से हुई पीड़ा की शांति के लिए सब अस्त्रों के राजा असाधारण श्री वैष्णवास्त्र का, जो काल रुद्र के समान संहारकारी था, स्मरण किया। राजा सिंधु ने वैष्णवास्त्र से अभिमंत्रित कर जो शर अपनी प्रत्यंचा से छोड़ा, उसके फल के अग्रभाग से उल्मूक यानी उल्का आदि निकलने लगे। उससे निकली हुई बड़े बड़े चक्रों की पंक्तियों ने दिशाओं को सैकड़ों सूर्य से युक्त सा बना दिया। अभिमुख आ रही गदाओं की पंक्तियों ने आकाश को सैकड़ों गदाकार बांस के नए अंकुरों से युक्त कर दिया। 100 धार वाले वज्रों की पंक्तियों ने आकाश को तिनके के समूह से व्याप्त बना दिया। कमल दलों के कलियों के आकार की अनेक शाखाओं से युक्त पट्टिशों की पंक्तियों ने आकाश को कटे हुए वृक्षों से व्याप्त साफ कर दिया। चोखी धार वाले बाणों की पंक्तियों ने आकाश को फूलों की जाली से युक्त सा कर दिया और काली आकृति वाले खड्गों की कतारों ने आकाश को पत्तों की राशि से व्याप्त कर दिया। तदनंतर दूसरे राजा ने यानी विदुरथ ने भी वैष्णवास्त्र की शांति के लिए वैष्णवास्त्र का ही, जो कि शत्रु की पराक्रम स्थिति के अनुरूप था, प्रयोग किया। उससे भी बाण, शक्ति, गदा, प्रास, पट्टीश आदि रूप जलवादी अस्त्रों की नदियां निकली, जिन्होंने पहले की वैष्णवास्त्र प्रयुक्त अस्त्र शस्त्रों को छिन्न भिन्न कर दिया था। आकाश में उन शस्त्रास्त्रों की नदियां का ध्युलोक और पृथ्वी के मध्यवर्ती अवकाश का भी विनाश करने वाला तथा श्रेष्ठ कुल पर्वतों को भी चूर चूर कर देने वाला युद्ध हुआ। उस युद्ध में शर से यानी वैष्णवास्त्र से अभिमंत्रित बाण से निकले हुए शूल, तलवार और कट्टार से पट्टिश चूर चूर हो गए थे। मुसलों के विस्तार तथा प्रास और शूल से शक्तियां काट कर टुकड़े टुकड़े की गई थी और बाण समूह रूप जल निधि के मंथन में समर्थ मुदगर ही मंदर का काल कर रहे थे। वहां गदाओं के मुख सदृश अग्रभागों से टक्कर लग रही थी तथा जिनके अस्त्रों का निवारण करना महाकठिन था, उन प्रतियोद्धा के अनुरूप प्रमाण और प्रभाव वाली तलवारें थी। उस युद्ध में अपनी अपनी सेनाओं के विध्वंस रूप अशुभ की शांति के लिए भाले रूप चंद्रमंडल घूम रहे थे। यम वहां पर प्रासों के प्रसार से कुपित थे, अतएव उन्होंने लोगों का क्षय करना आरंभ कर दिया। उस युद्ध में चक्रों से ऊपर को खड़े किए गए अस्त्र शस्त्र कुंठित किए गए थे। संपूर्ण आयुधों का क्षय हो रहा था। उसके शब्द से ब्रह्मांड मानो फूटता था। प्रहारों से कुलाचल भी छिन्न भिन्न हो रहे थे। जैसे मैंने विश्वामित्र के अस्त्र का निवारण किया था, वैसे ही परस्पर एक दूसरे के घात प्रतिघात का निवारण करने वाले लड़ रहे उन दो वैष्णवास्त्रों की बाण वृष्टि ने सब प्रकार के शस्त्रों के समूह को काट डाला। वज्रों ने अकाट्य पर्वतों को काटकर जीर्ण शीर्ण कर दिया। वहां पर शूल और पत्थर कीलों की नाई तीक्ष्ण थे। शत्रु भेदन रूप कार्य से उनकी खूब प्रशंसा होती थी और वे तेज दौड़ने से हुई फुफकार से सुशोभित थे। वहां भूषुंडियों ने भीषण भिंदपालों के घने ढेर पर विजय पाई थी। सबका संहार करने में समर्थ भगवान शंकर के तुल्य पराक्रमशाली शिवशूल को उसके तुल्य ही दूसरे शूल ने कुंठित कर डाला था। निकलते ही तुरंत काटे गए हथियारों की टेढ़ी मेढ़ी गतियां हो रही थी। फूट रहे चट चट शब्द ने गंगा जी के प्रवाह को रोक दिया था और अस्त्र शस्त्रों के चूर के ढेर रूपी महान धूम्र से चंदवा तन गया था। वहां पर परस्पर के शस्त्रास्त्रों के टकराने से घूम रहे जाल की नाई बिजलियां प्रदीप्त होती थी। कल कल शब्द से ब्रह्मांड मानो फूट जा रहा था। प्रहार से बड़े बड़े कूल पर्वत छिन्न भिन्न हो रहे थे। परस्पर झूंझ रहे अस्त्रों की शरवृष्टि ने शस्त्रास्त्रों के ढेर को काट कर गिरा दिया था। पर्वत की नाई निश्चल राजा विदुरथ मेरे द्वारा विश्वामित्र के अस्त्रों के निवारण की नाई केवल अस्त्र निवारण मात्र से स्थित थे। उनकी ऐसी स्थिति केवल कालक्षेप का उपाय था। मेरे सामने इसकी क्या हस्ती है।
यो राजा विदुरथ की अवहेलना से राजा सिंधु के स्थित होने पर राजा विदुरथ ने सिंधु के ऊपर वज्र निर्घोष युक्त आग्नेय अस्त्र छोड़ा। उक्त आग्नेय अस्त्र ने सूखी हुई घास के ढेर की नाई राजा सिंधु के रथ को चला दिया। इसी बीच में जबकि अस्त्र शस्त्रों से आकाश ऐसा फट गया था कि कहीं पर भी सुराख दृष्टिगोचर नहीं होता था, जो राजा सन्नद्ध था वह तो वर्षा ऋतु की नाई बाणों की वर्षा करता था, और जो दूसरा राजा था वह मेघ से बढ़ाई गई नदी की नाई बहता था। दोनों राजाओं के पहले प्रयुक्त दो बलवान वैष्णवास्त्र क्षण भर के लिए परस्पर भीषणतम युद्ध कर दो बलवान योद्धाओं के नाई शांत हो गए। इसी बीच में जैसे वनाग्नि व वन को जलाकर गुहा से निकले हुए सिंह को प्राप्त होती है, वैसे ही आग्नेयास्त्र की अग्नि राजा सिंधु के रथ को जलाकर सिंधु को प्राप्त हुई। राजा सिंधु ने हस्तलाघव से आग्नेयास्त्र को वारुणास्त्र से शांत कर दिया और अपने जले हुए रथ को छोड़कर पृथ्वी पर आकर ढाल और तलवार से लैस हो गया। राजा सिंधु ने नेत्रों के पलक गिरने भर में शत्रु के रथ के घोड़े के खुरों को कमल नाल की नाई बड़ी फुर्ती से काट दिया। अब तो राजा विदुरथ भी रथ रहित हो गए, अतएव उन्होंने भी हाथ में ढाल तलवार ली। अब तो दोनों के हाथों में एक से हथियार हो गए और उत्साह भी दोनों का एक सा था। वे दोनों अपने अपने वार के लिए समय ढूंढने के लिए पैंतरे बदलने लगे। परस्पर प्रहार कर रहे उन दोनों की तलवारें वार करते करते आरों के तुल्य हो गई थी। दोनों सेनाओं में तलवारें यम की दंत पंक्तियों के सदृश प्रजा को चबा रही थी। राजा विदुरथ ने उक्त तलवार का त्याग कर शक्ति ली और उसे शत्रु के ऊपर छोड़ा। वह शक्ति मथे जा रहे समुद्र के जल की नाई गंभीर घर घर शब्द से युक्त प्रलय आदि बड़े बड़े उत्पातों को सूचित करने वाली वज्रपात के समान आई और राजा सिंधु की छाती पर गिरी। वह ऐसी गिरी जैसे कि अप्रिय पति के वक्षस्थल पर उसने न चाहने वाली भार्या गिरती है। उस शक्ति के प्रहार से राजा सिंधु के प्राण गए नहीं, किंतु केवल उसकी छाती से हाथी की सुंड से जलधारा की नाई खून की धारा बही। चंद्रमा से नष्ट किए गए अंधकार की नाई उसे राजा विदुरथ से भग्न किया हुआ देखकर उस देश की लीला बड़ी प्रसन्न हुई। उसके आनंद का पार न रहा। उसने पूर्व लीला से कहा, हे देवी देखो, नृसिंह रूप हमारे पति ने हिरण्यकशिपु रूपी महाबलवान इस सिंधु को शक्ति के शिखरमयी नखों से मार दिया है। जैसे तालाब के बीच में खड़े हुए हाथी की सुंड से फुफकार पूर्वक जलधारा गिरती है, वैसे ही इसके चूर्ण विचूर्ण वक्षस्थल से चूल चूल शब्द के साथ खून निकल रहा है। हाँ, बड़े दुख की बात है कि लाए गए रथ पर चढ़ने के लिए वह ऐसा तैयार हो गया है जैसे कि सोने के मेरु शिखर पर पुष्करावर्त मेघ चढ़ता है। हे देवी देखो, इसका यह रथ मुदगर से चूर चूर कर दिया गया है। हे देवी, ये हमारे स्वामी लाए गए रथ में बैठने के लिए उद्यत है। अर्जुन की बाण वर्षा से निवात कवच नामक दानवों की स्वर्ण निर्मित नगरी की नाई घूम रहे उस रथ को आप देखिए। हाँ, बड़ा खेद की बात है कि जैसे इंद्र अपने शत्रु पर प्रहार करने के लिए वज्र को देखते हैं यानी ग्रहण करते हैं, वैसे सिंधु ने हमारे स्वामी पर प्रहार करने के लिए मुसल को देखा यानी ग्रहण किया। हमारे स्वामी मुसल रूप हथियार वाले राजा सिंधु को चकमा देकर बड़ी स्फूर्ति से रथ पर सवार होकर वेग से हट गए हैं। हाय, बड़ा कष्ट उपस्थित हुआ। इस राजा सिंधु ने बड़े वेग से हमारे स्वामी के रथ को, जो कि सेवाल आदि से हरे रंग की तालाब की नाई हरा है और वृक्ष की नाई ऊंचा और पताका से चिन्हित होने के कारण प्लव से यानी एक प्रकार के पक्षी से युक्त है, पीड़ित कर यानी बाण वृष्टि से छिन्न भिन्न कर बाणों की वृष्टियों से हमारे पति विदुरथ को व्यथित कर दिया। यह हमारे पति को, जिनके रथ की पताका कट गई है, रथ ध्वस्त हो गए हैं, घोड़े मर गए हैं, सारथी कट गया है, धनुष और कवच कट गए हैं और सब अंग प्रत्यंग छिन्न भिन्न हो गए हैं, अतः वो बड़े घबराए हुए हैं। शीलाफलक के समान दृढ़ हृदय में और स्थूलतम मस्तक में वज्र के समान कठोर बाणों से घायल कर पृथ्वी पर गिरा रहा है। बड़े क्लेश से होश में आकर सारथी द्वारा लाए गए अन्य रथ में चढ़ रहे हमारे पति के सिंधु द्वारा तलवार से काटे गए कंधे को देखो। कंधा कटने के कारण हमारे पति जैसे घन से तोड़े गए पद्मराग मणि के पर्वत से लाल कांति निकलती है, वैसे ही खूब रुधिर बह रहा है। हो, अब तो बड़ा भारी कष्ट आया। जैसे आरे से वृक्ष काटा जाता है, वैसे ही इस सिंधु ने तीखी तलवार की धार से हमारे पति की पिंडलियां काट डाली।
हाँ, मैं मारी गई हूँ, जलाई गई हूँ, मर गई हूँ और लथेड़ी गई हूँ। मेरे पति की दोनों जंघाएं कमलनाल की नाई काट दी गई है। ऐसा कहकर पति की अवस्था को देखकर दुखी हुई और पति के प्रति उसका जो अत्यंत प्रेम था उससे और भय से कातर होकर वह कुल्हाड़े से काटी गई लता की नाई मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यद्यपि विदुरथ की दोनों जंघाएं कट गई थी, तथापि शत्रु पर प्रहार करता हुआ वह छिन्न मूल वृक्ष की भांति रथ के नीचे गिरने को तैयार हुआ। वह गिरना ही चाहता था कि सारथी उसे संभालकर रथ से ही घर की ओर भगा ले गया। जब सारथी राजा विदुरथ को भगा ले गया तब उद्दंड राजा सिंधु ने विदुरथ के कंठ में तलवार से वार किया। तलवार के वार से उनका आधा कंठ कट गया। तदनंतर आधे कटे गले वाले विदुरथ का सिंधु ने पीछा किया। राजा विदुरथ जैसे सूर्य की किरणें कमल में प्रवेश करती है वैसे ही अपने घर में प्रविष्ट हुआ। लेकिन राजा सिंधु सरस्वती के प्रभाव से परिपूर्ण उस घर में ऐसे प्रवेश नहीं कर सका जैसे कि मदोन्मत्त मच्छर महाज्वाला के भीतर नहीं घुस सकता। सारथी ने राजा विदुरथ को, जिसके वस्त्र, कवच और शरीर तलवार से काटे गए गले के छेद से बुदबुद ध्वनि के साथ निकल रही रक्तधाराओं से सने थे, घर में ले जाकर सरस्वती के सामने सुखपूर्वक मरण के योग्य कोमल बिस्तर में रखा और शत्रु भी घर में प्रवेश न कर सकने के कारण लौट गया। 50वां सर्ग समाप्त।